इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पटना यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को लेकर नोटिफिकेशन के बारे में। साथ ही बात करेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में और सिलेबस के बारे में और पैटर्न के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, तमाम स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि बिहार में एस्टेब्लिश है, तो वो अपना नोटिफिकेशन जारी कर रही है। जैसे कि आप लोगों ने पिछले ही महीने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, जो कि आपको 15 तक ऑप्शन दी है अप्लाई करने के, उसकी एप्लीकेशन ऑलरेडी जारी है। वैसे ही एलएनएमयू का भी एप्लीकेशन जारी है, तो पूर्णिया विश्वविद्यालय में भी आने वाली है। तो ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको पटना यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं कि पटना यूनिवर्सिटी अपना पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन कब जारी करने वाला है और क्या इसका सिलेबस होने वाला है पीएचडी एंट्रेंस का। तो अगर आप पटना यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। देखिए, प्री पीएचडी के लिए इसी माह आवेदन आ सकते हैं। जैसा कि इन्होंने रिपोर्टिंग की है कि पटना यूनिवर्सिटी प्री पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी कर सकती है। और ये नोटिफिकेशन जो है आपको 15 फरवरी तक यानी अगले सप्ताह तक देखने को मिलेगी। पटना विश्वविद्यालय की ओर से पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए फरवरी के दूसरे सप्ताह यानी 15 तारीख तक आप लोग को इनके विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर, पटना यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। वहाँ पर तमाम जानकारियाँ दी जाएगी। यहाँ पर स्नातकोत्तर जो भी छात्र पीजी कर चुके हैं और पीजी क्वाली पीजी आपने एग्जामिनेशन कंप्लीट कर चुके हैं और इससे संबंधित किसी भी विषय में, जो भी विषय यहाँ पर आपको दिया जाएगा, इसमें आप पीएचडी कर सकते हैं। इसमें सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के साथ एससी एसटी ओबीसी ओबीसी के लिए यहाँ पर विशेष छूट दी जाएगी, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बिहार सरकार का जो रिजर्वेशन का रूल है वो फॉलो किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन को देखने को मिल सकते हैं। तो देखिए, अगर आप पीएचडी पटना यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिल सके जब भी नोटिफिकेशन इसका आए। तो इसके रिगार्डिंग हमने आपको जानकारी दी कि प्री पीएचडी टेस्ट इसी सप्ताह में यानी इसी महीने में आपको पटना यूनिवर्सिटी की तरफ से देखा जा सकता है। अब बात करते हैं सिलेबस और पैटर्न के बारे में। तो देखिए, सिलेबस और पैटर्न के यहाँ पर जो यूजीसी और पीएसआई और नेट का सिलेबस और पैटर्न होता है। देखिए, यहाँ पर अगर आप पीएसआई और नेट या फिर यूजीसी नेट क्वालिफाई कर चुके हैं तो आपको इस एग्जामिनेशन में बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। आप डायरेक्ट जो है आप सीधा इंटरव्यू में जा सकते हैं, लेकिन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और यूजीसी का जो पैटर्न है तमाम कोर्सेज के लिए, या फिर पीएसआई और नेट का जो पैटर्न है तमाम कोर्सेज के लिए, उसी पैटर्न पर यहाँ पर भी एग्जामिनेशन लिया जाता है। आपको 50 क्वेश्चन यहाँ पर कोर सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, यानी जो आपका सब्जेक्ट पीजी में रहा हो, जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट की पढ़ाई की हो, उसी के सिलेबस पर, चाहे आपने जूलॉजी, बॉटनी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स या किसी भी तरह की आपने सब्जेक्ट से अपना पीजी किया हो, वो ही सवाल आपको 50 क्वेश्चन एमसीक्यू बेस्ड जो है वो पूछा जाएगा। और 50 क्वेश्चन यहाँ पर जनरल पूछा जाएगा, जिसमें आपको रिसर्च एप्टीट्यूड, मेथोडोलॉजी और रिसर्च और तमाम जो जनरल सवाल होते हैं साइंस से रिलेटेड या फिर करंट से रिलेटेड, वो आपको या मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो आपको पूछे जाएंगे। तो 50 क्वेश्चन आपके कोर सब्जेक्ट से होंगे और 50 क्वेश्चन आपके एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन होंगे, और ये सारे सवालों का जवाब आपको देना होगा। देखिए, तमाम जो स्टेट यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, तो इसमें भी चांस रहेगी कि निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं हो। क्योंकि बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो यहाँ पर निगेटिव मार्किंग रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी में निगेटिव मार्किंग एग्जामिनेशन में नहीं होता है। तो आप इसमें भी नहीं दे सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर पेन और पेपर के माध्यम से लिया जाएगा ऑफलाइन मोड में, और एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइम आपको 3 आवर्स का दिया जाएगा। 1.5 घंटा दोनों पेपर, 50 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा और 50 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा आपको दिया जाएगा। ये बाद में भी जानकारी जब ऑफिशियल आएगा तो आपको दिया जाएगा। ये जो है पिछले साल जो एग्जामिनेशन यानी आज से 3-4 साल पहले जो एग्जामिनेशन पीएचडी का हुआ था, उसके रिगार्डिंग हम आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। सीट अगर बात करें तो आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा कि किस सब्जेक्ट में कौन सा सीट है और कितना सीट है। ये आपको नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप सी एस आई आर नेट या फिर यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, सी एस आई आर नेट हो गया या फिर आप यूजीसी नेट हो गया, इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप जो है इस एग्जामिनेशन को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप सी एस आई आर नेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूजीसी नेट का कर रहे हो,
तो उसी का सिलेबस यहाँ पर पूछा जाता है पूरी तरह से। या फिर आपने अच्छे तरीके से मास्टर्स में भी अपनी पढ़ाई की हो, या फिर एमए किए हों, एमएससी किए हों, या फिर एम कॉम किए हों, या फिर एम एड किए हों। अगर आप किसी भी तरह की, अगर आपने सिलेबस कवर की है, अच्छे से पढ़ाई की है, तो आप एमसीक्यू के बेस पर यहाँ पर एडमिशन ले पाएंगे। तो एमसीक्यू पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू आप सॉल्व करते रहिएगा अपने प्रीवियस ईयर जो तमाम पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन स्टेट यूनिवर्सिटी के होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन मिल सके, जैसे पटना यूनिवर्सिटी अपने वेबसाइट पे क्वेश्चन अपलोड नहीं करती है, तो आपको इसकी क्वेश्चन जो है पिछले ईयर का आसानी से नहीं मिल पाएगी, लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं इंटरनेट पे या फिर दोस्तों से पूछकर। तो उसके बेसिस पर आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। तो एमसीक्यू अगर आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग आपका एग्जामिनेशन लिया जाएगा। एमसीक्यू पूरी तरह से सवाल जो पूछे होंगे एमसीक्यू होंगे। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई और जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये तमाम जानकारी हमने आपको दी दी है, और जैसे ही नोटिफिकेशन आता है हम आपको सूचित करेंगे अपने चैनल और वीडियो के माध्यम से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के साथ इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।